हमारे आगंतुक विद्वान शिक्षक छात्र प्यारे बच्चों, सभी का सुप्रभात। बच्चों, जो आपके सामने गाइड पर सबके विराजमान हैं, मैं आपको उनका हल्का सा परिचय दूंगा। आपका नाम जगदीश देशमुख है और निकनेम जगन्नाथ यात्रा। आपने जेएनवी जलगांव महाराष्ट्र से 1993 से 1998 तक सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की और जेएनवी जलगांव में 10th में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। उसके बाद में आपने महाराष्ट्र स्टेट और 12th क्लास स्कूल में सेकेंड पोजीशन से पास की तथा आईटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बॉम्बे, वहाँ से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेकर 3 विभिन्न जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में उनमें अध्यापन जारी किया। विगत 8 वर्षों से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKSON से आप जुड़े हुए हैं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थान व अन्य संस्थानों में जाकर आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो मैं आपको मंच पर गाइड पर आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का हौसला अफजाई करें, मार्गदर्शन करें। श्री जगदीश जी देशमुख। So first of all, I thank our dear principal sir and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Hanumangarh. I'm happy to be with you today morning to share some experiences of life and Navodaya. I wish you all good morning. तो मुझे खुशी है कि आज मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आया हूँ आपके बीच में, और आज अच्छा लगा की तुम्ही सगळ्यांनी मराठीमध्ये आज असेंब्ली केली का. माझा जिल्हा जो आहे जळगाव, नाशिक जवळचा आहे. नाशिक तुमचं काय आहे, मायग्रेशन आहे. तर काल अनेक मुलं मला भेटली आणि म्हटले की सर तुम्हाला आम्ही बघितलं होतं शाळेमध्ये, नाशिकच्या शाळेमध्ये. तर मला आनंद वाटला. किती मुलांनी मला बघितलं आधी नासिक में. हाँ, जो लोग यहाँ से गए थे वहाँ पे वो लोग देखे हैं मुझे, या वो जो वहाँ से आए हैं यहाँ पे वो भी जानते हैं. ओके, थैंक यू. तो जीवन के विषय में कुछ ज़्यादा समय लेंगे. हम मुख्य जो ज्ञान है विषय में बोलने वाले हैं. नवोदय विद्यालय हम सबके लिए बड़ी सुविधा है, बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ हमें किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा हमें दी जाती है. कि सुबह जल्दी उठना, बाद में एक्सरसाइज, व्यायाम, जॉगिंग, वार्म अप, जल्दी जाओ, ये हमें यहाँ पे अवश्य सीखने को मिलता है. इच्छा होना हो हम सीख ही जाते हैं. बाहर के बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना असंभव होता है. वो लोग उठते हैं स्कूल के टाइम के हिसाब से. स्कूल 10 बजे है, 9 बजे उठते बच्चे अब अपने गांव में, या स्कूल 7 बजे है तो 6 बजे उठेंगे. यहाँ पे हमें 5 बजे उठना ही पड़ता है. अब लोग कब उठते हैं, 5 सवा 5 बजे उठ जाते हैं. तो ये अच्छी आदत है. जैसे कहाते ना इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. हमें बुद्धिमान बनाता है सुबह जल्दी उठना. और साथ ही साथ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने बताया कि हमें यहाँ पे खेल, संगीत और कला के लिए भी विशेष प्रोत्साहन मिलता है. और टीचर जो है, शिक्षक जो है यहाँ पे हमारे लिए 24 घंटे सदैव उपलब्ध होते हैं. जब भी हम उनसे कुछ पूछना चाहे, मिलना चाहे, अवश्य मिल सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं. यदि हम मतलब कुछ पूछेंगे भी नहीं, तभी भगवान जो टीचर्स है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं अपने जीवन के लिए. और जीवन का जो शिक्षा का उद्देश्य होता है
वो केवल व्यवसाय पाना, केवल एक जॉब पाना, पैसा कमाना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का समाधान भी पाना होता है, आनंद भी पाना होता है। क्यों? जीवन का समाधान ना ये नहीं पाएंगे तो फिर जीवन क्या होगा? असफल होगा। केवल एग्ज़ाम्स में फर्स्ट सेकंड आने से, मेडल पाने से, कोई कॉन्टेस्ट टेस्ट में, कंपटीशन में जीवन का समाधान नहीं होता है। वो केवल नया नया 1-2 दिन खुशी मिलती है, हाँ मुझे कुछ मिला, लेकिन यदि हमें जीवन का समाधान ना मिले तो फिर जीवन असफल ही होता है। हमने इसका अनुभव किया। मैं अपनी बैच में हमेशा टॉप किया था स्कूल कॉलेज में, तब भी हमें जीवन में हमेशा अंदर हृदय में कुछ तो कमी है, असंतोष लगता था। वो असंतोष तभी गया जब हमें स्वयं का ज्ञान हुआ। हमें स्वयं का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान। जैसे अपने समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का भाग है। वेद क्या है? वेद इस जगत का पहला विज्ञान है। मॉडर्न साइंस हम जो पढ़ते हैं आज, वो तो 200-250 साल का है। और हम लोग अपने जो देश में पढ़ते हैं वो तो ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ रहे हैं। जो ब्रिटिश लोग हमें ना गुलाम बनाए थे 200 साल, उन्होंने जो शिक्षा के नाम पर जो सिलेबस बनाया दिया, इतिहास बना दिया, वही हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हुआ, लेकिन ब्रिटिश आने से पहले इस देश में जो सिखाया जाता था उसे कहते थे वैदिक शिक्षा पद्धति। वेद क्या है? माता जो सरस्वती हैं, विद्या की देवता, उनके हाथ में जो हम बुक्स देखते हैं वो वेद है। और वेद इस जगत में सृष्टि जब उत्पन्न हुई तब से है, क्योंकि सृष्टि जिन्होंने बनाई, भगवान ने जो बनाई सृष्टि। अब पहले जीव जो थे ब्रह्मांड में, पहले जीव ब्रह्मदेव, उन्हें जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने जो ज्ञान दिया ब्रह्मदेव को सृष्टि के विषय में, जीवन के विषय में, या स्वयं भगवान के विषय में, भगवान ने जो ज्ञान दिया उसे वेद कहते हैं। कितने वेद होते हैं? हाँ, वो तो पता है 4 वेद होते हैं। लेकिन ये वेद जो है क्या है क्या नहीं, ये हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमें कोई बोलता नहीं है। बच्चों, आज लगभग 10 साल से जब अपनी सरकार है, भारत सरकार, वो चाहती हैं कि बच्चों को अपनी जो शिक्षा है, बुक सिलेबस, पाठ्य पुस्तक जो होती हैं, उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली की भी कुछ क्लासेस ली जाए, ऐसा शासन का इच्छा है। तो इसलिए हम इसी के लिए पूरे देश में आज तक 19 राज्यों में 208 नवोदय जा चुके हैं कि बच्चों से जीवन की विज्ञान के विषय में कुछ बताया जाए। आप बोलेंगे हम तो पढ़ते हैं सर, बायोलॉजी में जो है जीव विज्ञान ही तो होता है। हाँ, बोलने के लिए है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में केवल बॉडी का स्टडी है। बॉडी के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, जीव, इसके विषय में कुछ भी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि 2 चीज़ें होती है, एक सजीव होता है, दूसरा निर्जीव होता है। सजीव का मतलब समझते हैं जिसमें जीव है वो कौन है? सजीव। जिसमें जीव नहीं वो कौन? निर्जीव। जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी में पहले जीव था तो जीवन था, उसमें चेतना थी, लेकिन जब किसी ने बॉडी छोड़ दिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो हम बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई। कॉमन सेंस हम समझते हैं कि दादी वो बॉडी नहीं थी, दादी वो बॉडी में रहने वाली एक व्यक्ति थी। आप क्या समझते हैं? यही समझते हैं, कुछ अलग समझते हैं? सब लोग बोलते ही हैं, डेड बॉडी सामने होती है आंगन में या घर में, बोलते हैं दादी हमें छोड़ के चली गई। ये कौन है? ये दादी नहीं है, ये तो डेड बॉडी है। मतलब, और हमें ये भी अनुभव है कि बॉडी जो है अपनी हमेशा बदलती रहती है। एक समय बॉडी था भी नहीं, माँ की पेट में ये बॉडी एक छोटे से बीज से बड़ा होता है 9 महीनों में, फिर बाद में बाहर आता है, डिलीवरी होती है बॉडी की। लेकिन बॉडी जन्म से अभी तक हमेशा बदलते आता है।
हम ये नहीं बोलते आई एम द बॉडी, वी से माई बॉडी, दिस इज माई बॉडी, माई हाउस शिवालिक, माई स्कूल, माई व्हीकल, ऐसे बोलते हैं। मतलब व्हीकल, हाउस, ये चीज़ अलग होती है, हम अलग होते हैं। हमें समझना चाहिए जीवन बॉडी से नहीं होता है, जो डेड बॉडी भी एक होती है कभी, जीवन जीव से होता है। मॉडर्न साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए कि ये जीवन क्यों होता है, जीवन का कारण क्या है। लेकिन जो वैदिक साइंस है, वेद स्पष्ट रूप से शुरुआत से बोलते आए हैं, ये जीव जो है, ये जीवन जो है जीव के कारण है। जीव, यदि जीव है तो जीवन होता है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, तभी जीवन चलता है। क्यों? बॉडी में जीव होता है। और बॉडी में सब पार्ट्स है, लेकिन यदि जीव ना हो फिर जीवन नहीं होता। मेडिकल साइंस आज तक समझ नहीं पाया, मॉडर्न साइंस, कि जीवन का कारण आत्मा है, जीव। वो लोग ऐसा बोल देते हैं आत्मा कोई देखा नहीं है, ये तो सब कल्पना, ऐसा बोल देते हैं। उनको कॉमन सेंस नहीं है समझने के लिए कि आत्मा देखने की चीज़ नहीं आँखों से। जैसे हवा, शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड, ऐसे लाखों चीज़ें हैं जो हम आँखों से देखते नहीं हैं। जैसे मन भी अपना कभी हम देख नहीं सकते आँखों से, अपना बुद्धि भी हम कभी देख नहीं, लेकिन ये समझ सकते हैं हाँ इसका मन अशांत है, इसका मन शांत है, इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है। कैसे समझते हैं? लक्षणों से। हवा भी समझते हैं, अभी हवा नहीं है, हवा बह नहीं रही है, पर समझते हैं पत्ते नहीं हिल रहे हैं, पत्ते एकदम शांत है, हवा को स्पर्श नहीं हो रहा है, तो बोलते हवा नहीं है। मतलब अनुभव से बोलते हैं कि हमने देखा कि लड्डू मीठा है या नहीं मीठा है। आंखों से नहीं दिखेगा कि लड्डू मीठा है नहीं मीठा है। कैसे दिखेगा लड्डू मीठा है कि नहीं? हाँ, खाने से पता लगेगा। वैसे ही बच्चों, ये जो चीज़ है जो मैं बताया, प्रज्ञानम ब्रह्म, वहीं से मैं शुरू किया था। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है उपनिषद से लिए गए शब्द है, जो मूल विज्ञान है। तो क्या मतलब इसका? ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान, मेडिकल वैद्यकीय ज्ञान, सब कुछ है, सभी ज्ञान ही है। सामाजिक ज्ञान, सब कुछ ज्ञान ही होता है। उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान, उत्तम ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। संस्कृत की ऐसी विशेषता है, कम से कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है। प्रज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान। आगे ज्ञान नहीं लिखा क्योंकि आगे पहले ज्ञान आ गया है। प्रज्ञानम, ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म किसे कहते हैं? मैंने जो कहा, जीव, आत्मा को कहते हैं ब्रह्म। जैसे वेदों में कहा गया कि सभी जो हम जीव है, सजीव, हम जो जीव है, लिविंग बींग्स, इसकी पहचान क्या है? इनकी पहचान बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है समय के साथ, जो जन्म लेती है, बूढ़ी होती है, एक दिन नष्ट हो जाती है। अपनी पहचान मन भी नहीं है जो चंचल होता है, बदलता रहता है विचार। अपनी पहचान बुद्धि भी नहीं है जो कभी चलती कभी नहीं चलती है। अपनी पहचान अहंकार, अपनी पोजीशन, पद भी नहीं है जो बदलता रहता है। अपनी पहचान न बदलने वाली नित्य आत्मा की है। तो कहा गया, पीछे बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि। संस्कृत में है कि अहम मतलब मैं, ब्रह्म मतलब जीव आत्मा, और अस्मि मतलब हूँ, कि मैं जीव आत्मा हूँ जो हमेशा जीता है। बच्चों, अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि हम जो है जीव, जो हमें जीना चाहता है, हम बूढ़ा बनना, बोलिए, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते। हम बीमार होना नहीं चाहते। हम मृत्यु, हम हमेशा जीना चाहते हैं। सोचने की बात है, ये बॉडी बूढ़ी बनने वाली ही है समय के साथ। ये बॉडी बीमार हो ही जाती है चाहे ना चाहे। ये बॉडी दुख देती रहती है, या अंत में बॉडी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाती है। लेकिन हम क्यों नहीं चाहते? बुद्धिमान समझेगा, हम इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम जीवात्मा है जो हमेशा जीता भी है, कभी बूढ़ा नहीं बनता, वो बदलता ही नहीं है। जैसे अपना भी अनुभव है, बचपन से अभी तक हम जो अभी है, बॉडी बदलते आया, लेकिन हम नहीं बदले, ये हम समझते हैं। जो छोटे थे, LKG UKG में खिलौने के साथ खेलने वाले, वही व्यक्ति आज भी 9वीं में पढ़ रहे हैं। हम जो है, आपकी माँ बाप जो है, माता पिता ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू जो जन्म लिया था वो अलग था। हाँ, बॉडी अलग था, छोटा सा था, नन्ना मुन्ना। अभी जो 9वीं में पढ़ते हो तुम अलग हो, वो नहीं हो, ऐसे नहीं बोलेंगे।
आप हमेशा माता पिता के लिए क्या रहोगे? बच्चे ही रहोगे, क्योंकि हम जो एक व्यक्ति है वो कभी बदलता नहीं। ये हम समझना चाहिए। तो यही अपनी पहचान है, न बदलने वाली, जो हम चाहते हैं कि हमेशा हम जिए। नींद में हम बॉडी को भूल ही जाते रोज। जब सोते हैं नींद में, जब सोते हैं रात को, तो हम स्वयं मतलब बॉडी को तो भूल ही जाते हैं, हम कौन से हाउस में सोए हैं, अपना क्या नाम, गांव। लेकिन नींद में भी मैं हूँ, सांस चल रही है, ये एहसास होता है। जब सपना आ जाए तो नींद में हम क्या नहीं करते हैं, खा के आते हैं सपने में, नाच के आते हैं, बोलते रहते हैं सपने में, सुनते भी रहते हैं। वो जो अनुभव है सपने का, वो किसका होता है? आत्मा का होता है, जो कभी सोता नहीं है। बस बोलने का इतना ही मतलब है। यदि हम वैदिक साइंस जो है, जो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार है, वेद उपनिषद, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, नाट्यशास्त्र, है ना, संगीत, कला, सब कुछ है। आज जो समाज में हम कुछ देखते हैं, जो कुछ विकसित हुआ है साइंस बोल के भी, वो भी सब कुछ इसी वैदिक साइंस, वैदिक ज्ञान के आधार पर विकसित हुआ है। सभी जो कल्पनाएं, सभी जो आइडियाज़ है, यहीं से ली गई हैं, क्योंकि भगवान ही दुनिया बनाते हैं, जानते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे माँ बाप जो है बच्चों को ज्ञान देते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो अज्ञानी रहता है, उसे भाषा नहीं बोलने आती है। माँ बाप जो बोलते हैं बच्चा वो सुन सुन के सीख जाता है। वैसे ही दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया जो चलाता है, वही ज्ञान भी देता है सबको। बस यही बोलना है कि यदि हम ये जानें कि दुनिया बनाने वाला कोई है, दुनिया चलाने वाला कोई है। जैसे हम भी देखते हैं स्कूल जो है अपने आप नहीं चलती, स्कूल को चलाता है, इसे ध्यान देता है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाते हैं सब जगह, सब लोग। कि बॉडी में जो चलती है अपनी बॉडी, ये क्यों चलती है? क्योंकि हम जो अंदर है बॉडी के अंदर, हम सोचते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे नहीं कि बॉडी अपने आप चलती है। हम हैं अंदर, बॉडी के अंदर आत्मा, व्यक्ति, जो अपना दिमाग से, इच्छा से बॉडी को चलाता है। वैसे ही भगवान जो है इस विश्व के, अनंत विश्व में अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से इसे चलाते हैं। हाँ, हमें ये अनुभव नहीं होगा वो कौन है, कहाँ है, कैसा है। इसलिए भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया है। यदि हम भगवद गीता, जो सारे वेदों का सार है, यदि हम पढ़ते हैं तो हमें अनुभव है। 25 साल में जब हम बीटेक में थे मुंबई में, तब से हमने जब गीता पढ़ी तो ज्ञान हुआ कि सारे वेदों का सार भगवद गीता में है। जो हम जानना चाहते हैं कभी, दुनिया कैसे बनी है, जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, हम जो है जन्म मृत्यु क्यों पाते हैं, हम मतलब ये सब कुछ, सभी आकाश में जो अनंत तारे ग्रह है, अवकाश में, स्पेस में, वहाँ जीवन है या नहीं, वहाँ जीवन कैसा है, सारा ज्ञान स्वयं भगवान दिए हैं। हम जब बीटी सिस्टम में जो पढ़ते हैं, दो थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और डार्विन थ्योरी, ये दोनों जो है कल्पना तो है, कोई कल्पना बनाया है जीवन के विषय में कि जीवन कैसे उत्पन्न होता है, डार्विन का कल्पना है। उन्हें ऐसा लगा कि ये केमिकल से बन गया होगा, अमीबा, सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा लाखों साल पहले, और अमीबा ही इवोल्यूशन होते होते बाकी जीव बनाया होगा। कल्पना है, वो खुद लिखे, दिस इज़ माय मेंटल स्पेकुलेशन। जब तक वो लिखे नहीं थीसिस में, जीवों की उत्पत्ति उनका थीसिस है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें लिखना पड़ा उनको, दिस इज़ माय मेंटल स्पेकुलेशन, तब तक वो पब्लिश नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये बोल देना कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से होती है, अमीबा जो बन गया प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बोल के, इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया था। अपना ऐसा देश है जो हम जानते भी, पूरे जगत में ऐसा कोई देश नहीं है जो साइंस की किताब में डार्विन थ्योरी सिखाता है, नहीं सिखाते। क्योंकि वो कल्पना को, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं रहता है, वो मान लेते हैं वो केमिकल से ही जीवन आया होगा, अमीबा ही पहला जीव था। वैदिक साइंस पहले से बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव होते हैं। जो विद्या की देवता सरस्वती, वो ब्रह्मदेव की पत्नी है। ये कोई कल्पना नहीं कि ऐसी विद्या की देवता हमने मान लिया है। बुद्धि की देवता गणेश जी जो है ऐसे ही मान लिए, नहीं बच्चों। अपनी जो परंपरा है, जो सभ्यता है, जब संस्कृति है, इसका आधार साक्षात स्वयं भगवान और वेद है, जो अपने माता पिता है। भगवान अपने माता पिता, तो हम गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हिंदी में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, आगे
हाँ, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम। ये सब जो प्रेयर्स हम गाते हैं इसका कोई आधार है, वो क्या है? वेद, जो मूल ज्ञान है। बच्चों बस इतना ही समझो कि जीवन में कभी हमें सही रूप से स्वयं को जानना है, दुनिया को जानना है, भगवान को जानना है, जीवन का सफलता पाना है, तो वैदिक साइंस, भगवत गीता एक अच्छा ज्ञान है। कभी जीवन में एक बार कम से कम भगवत गीता पढ़िए और खुद देखिए कि सब लोग जो बोलते हैं गीता बड़ा फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, बड़ा महान ज्ञान है, वो क्या है? अनुभव लीजिए और जीवन को महान बनाइए। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना, और प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद, उन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया। आपको अच्छा लगा कुछ? कुछ समझ में आया आपको? अपना जीवन जो है इतना महान अनमोल है, वो क्यों है? क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हनुमान जैसे। हनुमानगढ़ का नहीं है, स्कूल हनुमानगढ़ का है। हनुमान जी इतने महान क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं, स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं हनुमान जी। ये मत सोचो ये तो कल्पना है हनुमान जी, रामायण कल्पना है, महाभारत कल्पना नहीं, ये सब इतिहास है। ब्रिटिशों ने क्या, मैक्स मिलर जो था मैकॉले, इन्होंने क्या किया? अपना इतिहास और वैदिक साइंस को बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स। जो बड़ा अटैक था कि लोगों की श्रद्धा तोड़ दी उसने बोल के कि ये सब माइथोलॉजी है, ये हुआ नहीं है, ऐसा संशय का बीज डाल दिया। इसलिए लोग रामायण तो पढ़ते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता कि ये भगवान राम थे, कि रामायण हुआ है। तो बस इतना ही समझो कि ये सच है। ये तो सच है कि कोई भगवान है जो अपने माता पिता है, आत्मा के माता पिता है, दुनिया के माता पिता। बच्चों, माता पिता के बिना हमें आश्रय, शांति, सुख, समाधान नहीं मिल सकता, चाहे कितना बड़ा बन जाओ। माता पिता के बिना हमें आश्रय, प्रेम नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा के जो माता पिता है भगवान, उनसे जुड़े बिना, योग, भगवान से अपना संबंध जाने बिना इस आत्मा का समाधान नहीं होगा। दुनिया में कितना बड़ा बन जाओ, वो सब क्या होगा? थोड़े समय की बात होगी, समय के साथ नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो हम आत्मा हैं, अब भगवान जो परमात्मा है, इनका संबंध जो नित्य है, वो जानने से हमेशा हमें समाधान और सुख की अनुभूति होती है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल वंस अगेन। सभी एक साथ।